दोस्तों, महासागर और अंतरिक्ष दोनों ही रहस्यों का भंडार है। कई दशकों से वैज्ञानिक महासागर से जुड़ी बातों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। महासागर में ऐसे बहुत से जीव जंतु मौजूद हैं जिनकी जानकारी दुनिया में किसी को नहीं है। इसमें से एक है स्पर्म व्हेल, जिसे कैशोलेट भी कहा जाता है। स्पर्म व्हेल्स महासागरों में रहने वाले सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक है। एक स्पर्म व्हेल का आकार लगभग 24 मीटर होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक स्पर्म व्हेल लगभग 78 फीट तक लंबा हो सकता है। विशाल आकार होने की वजह से अक्सर लोगों के लिए स्पर्म व्हेल और ब्लू व्हेल में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्लू व्हेल के दांत नहीं होते हैं, जबकि स्पर्म व्हेल्स दुनिया में सबसे बड़े दांतों वाले शिकारी जानवर कहे जाते हैं। इनके दांतों को बेहद ही बेशकीमती माना जाता है। इनके एक दांत का एक छोटा सा हिस्सा भी लाखों में बिकता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक स्पर्म व्हेल कितना ज्यादा कीमती होता है। अगर आप भी इस तरह के बेशकीमती जानवरों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं और अपने नॉलेज को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स समुद्री जीवों में सबसे अनोखे जीव माने जाते हैं। इनका सिर का आकार इनके शरीर का 1/3 भाग होता है और तो और इनका दिमाग दुनिया में पाए जाने वाले अन्य जानवरों में से भी सबसे बड़ा व भारी होता है। एक एडल्ट स्पर्म व्हेल का दिमाग 7.8 किलोग्राम तक होता है। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने इमोशंस को एक्सचेंज करने और लैंग्वेज में करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, बल्कि कई बार तो जगह के आधार पर इनका लैंग्वेज स्टाइल भी चेंज हो जाता है। दोस्तों, स्पर्म व्हेल एक शिकारी जानवर है जो अपने जीवन का 80% भाग समुद्र की गहराइयों में शिकार करने में बिताता है। ये बड़े आकार वाले स्क्विड्स का शिकार करते हैं। अपने विशाल आकार की वजह से एक एडल्ट स्पर्म व्हेल दिन भर में करीब 1 टन स्क्विड खा जाते हैं। साइंटिस्ट की माने तो स्पर्म व्हेल्स और जायंट स्क्विड प्राकृतिक दुश्मन है। हालांकि ये बात अलग है कि आज तक इनकी लड़ाई कभी सामने देखी नहीं गई है, क्योंकि अगर ये लड़ते भी होंगे तो समुद्र की गहराइयों में लड़ते होंगे, जहां तक हम इंसानों का पहुंचना इम्पॉसिबल है। वैसे स्पर्म व्हेल्स के शरीर पर कभी कभी राउंड स्कैर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर ही साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि ये स्कैर्स और निशान जायंट स्क्विड की वजह से ही आए हैं। दोस्तों, स्क्विड के अलावा स्पर्म व्हेल गहरे समुद्र में शार्क, ऑक्टोपस और कटल फिश का भी शिकार करते हैं। एक स्पर्म व्हेल को प्रतिदिन 900 किलोग्राम से भी अधिक खाने की जरूरत पड़ती है। यह अपने शिकार को खोजने के लिए समुद्र में 1200 मीटर की गहराई तक गोता लगाते हैं। हालांकि वो शिकार के दौरान 2 किलोमीटर तक की गहराई भी जा सकते हैं और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरे 90 मिनट तक समुद्र के अंदर अपनी सांसें रोक कर रख सकते हैं। ये समुद्र की गहराई में जाने से पहले सतह पर 10 मिनट तक रहते हैं और इस दौरान वो लगभग 50 बार सांस लेते हैं। दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स सैकड़ों हजारों मील दूर से भी एक दूसरे को सुन सकते हैं। दरअसल इनकी आवाज दुनिया में पाए जाने वाले अन्य जानवरों में सबसे तेज मानी जाती है, इसलिए स्पर्म व्हेल्स को दुनिया का सबसे लाउडेस्ट एनिमल भी कहा जाता है। इनके आवाज को क्लिक कर कर पुकारा जाता है, क्योंकि इनका आवाज दिमाग में झंझनाहट पैदा करते हैं। एक स्पर्म व्हेल की आवाज 236 डेसिबल तक होती है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि मानव कान के पर्दे 150 डेसिबल तक फट जाते हैं, यानी कि इनके द्वारा क्लिक की आवाज इतनी तेज निकलती है कि वो आसानी से आपके ईयर ड्रम को उड़ा सकते हैं। दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स आपको दुनिया के हर समुद्र में देखने को मिल जाएंगे। ये अक्सर 20 मेंबर के ग्रुप में रहते हैं, जिसे पॉड्स कहा जाता है। हालांकि इनमें से जो मेल्स होते हैं वो 4 साल की एज के बाद पॉड को छोड़ देते हैं और अकेले ही अपना जीवन बिताते हैं, जबकि मादा अपने बच्चों के साथ पूरी उम्र पॉड में गुजारती है। इनमें मादा दूसरी व्हेल के बच्चों को भी फीड करती है। एक मेल स्पर्म व्हेल लगभग 18 साल की उम्र में और फीमेल 9 साल की उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। इनमें मेल संभोग के अधिकार के लिए लड़ते हैं और फिर ये कई मादाओं के साथ प्रजनन करते हैं। दोस्तों, हाल ही में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक स्पर्म व्हेल्स के जितने भी पॉड्स होते हैं, सब में बातचीत के लिए जो ये आवाज निकालते हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि जितने पॉड्स उतनी तरह की आवाजें। दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स एक ऐसा प्री हिस्टोरिक एनिमल है जो पिछले 1 करोड़ सालों में इवॉल्व नहीं हुआ है। दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स के जबड़े काफी ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। इनके केवल नीचे के जबड़े में दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं।
इनके नीचे के जबड़े में 50 दांत होते हैं जिनसे ये अपने शिकार पर हमला बोलते हैं। इनका प्रत्येक दांत 20 सेंटीमीटर लंबा और 1 किलो वजनी होता है। एक स्पर्म व्हेल का जीवन काल 70 साल तक होता है और एक नर स्पर्म व्हेल 50 साल तक बढ़ता रहता है। सिर्फ इनके हार्ट का वजन ही 15 केजी तक हो सकता है। दोस्तों, स्पर्म व्हेल के शरीर में एक खास तरह का प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल वो ऑक्सीजन को स्टोर करने में करती हैं। एक स्पर्म व्हेल 35 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तकरीबन 1 घंटे तक तैर सकती हैं। दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स में बड़े चौकोर सिर पर स्पर्मेसिटी नाम का एक अंग होता है जिसमें तेल भरा होता है। माना जाता है कि ये तेल स्पर्म व्हेल का वीर्य यानी कि स्पर्म होता है और इसकी मात्रा इनके शरीर में 2000 लीटर यानी कि 530 गैलन जितनी होती है। स्पर्म्स की मौजूदगी की वजह से ही इनका नाम स्पर्म व्हेल पड़ा है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पर्म व्हेल भी बाकी अन्य व्हेल्स की तरह ही महासागरों में पाई जाती हैं, तो फिर ये इतने ज़्यादा खास क्यों हैं? तो दोस्तों, दरअसल साइंटिस्ट की माने तो स्पर्म व्हेल्स अपना मल त्यागने के लिए सतह पर आते हैं। इनके मल में आयोन्स और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से समुद्र की सतह पर प्लांट प्लैंकटन पनपने लगते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का 80% ऑक्सीजन इन्हीं प्लांट और प्लैंकटन से मिलता है। यानी आप सोच सकते हैं कि स्पर्म व्हेल्स हम इंसानों के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इंसानों ने स्पर्म व्हेल्स का अंधाधुंध शिकार करके इनकी आबादी को लगभग 2/3 घटा दिया है। आज स्पर्म व्हेल का शिकार इनके दांतों के लिए, स्पर्म्स के लिए और एम्बरग्रीस के लिए किया जाता है। जिन्हें एम्बरग्रीस के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि जब स्पर्म व्हेल किसी स्क्विड, कटलफिश, ऑक्टोपस या फिर किसी अन्य समुद्री जीव को खाती है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से एक खास तरह का तरल पदार्थ बनता है ताकि ये अपने शिकार की हड्डियों व नुकीले अंग जैसे कि दांत वगैरह को पचा सके। लेकिन कई बार जब ये पदार्थ अधिक बन जाता है तब स्पर्म व्हेल इसे उल्टी के जरिए अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। व्हेल की इस उल्टी को ही एम्बरग्रीस कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक स्पर्म व्हेल्स मल के जरिए भी एम्बरग्रीस को निकालती हैं, इसलिए कई बार स्पर्म व्हेल्स के मल में इनके शिकार के नुकीले अंग भी मिल जाते हैं। स्पर्म व्हेल के शरीर से निकलने वाला ये स्राव समुद्र के पानी में तैरता रहता है। शुरुआत में तो ये मल जैसा होता है, इसमें से दुर्गंध भी आती है, लेकिन जैसे जैसे इसका हवा से संपर्क बढ़ता है वैसे वैसे इसकी गंध मीठी होती जाती है। सूरज की रोशनी और समुद्र का खारा पानी मिलने के बाद इसके रंग, रूप व आकार में बदलाव आता है। ये पत्थर की तरह गोल अंडाकार हो जाता है, जो कि काफी बेशकीमती भी होता है। दोस्तों, एम्बरग्रीस एक तरह से स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। ये गंध को हवा में उड़कर क्लीन होने से रोकता है। यही वजह है कि एम्बरग्रीस का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। एम्बरग्रीस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। कई देशों में एम्बरग्रीस से सुगंधित धूप व अगरबत्ती भी बनाई जाती है। इतना ही नहीं, इनका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। एम्बरग्रीस दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत भी बेहद ऊंची होती है। इसे समुद्र का सोना या तैरता हुआ सोना भी कहते हैं। इसकी कीमत सोने से भी अधिक होती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्म व्हेल्स कितने ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन हम इंसान बिना इसकी परवाह किए आज इनका शिकार करते हैं। एक समय जहां दुनिया भर में 1.1 मिलियन स्पर्म व्हेल्स हुआ करती थीं, वहीं आज इनकी संख्या घटकर 3 लाख होने का अनुमान है। यही वजह है कि आज स्पर्म व्हेल को विलुप्त होने वाली प्रजातियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, स्पर्म व्हेल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट्स को क्या क्या कदम उठाने चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।